स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की बुक अलजेब्रा के चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज 2.1 का लेक्चर नंबर 1 देखेंगे। देखो, सबसे पहले जो आपका दे रखा है बुक के अंदर, वो दे रखा है सब मैट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स की सब मैट्रिक्स। सब मतलब होता है कि उसका एक लगा लो पार्ट, उसका छोटा रूप, उसका पार्ट, वो होती है उस मैट्रिक्स की सब मैट्रिक्स। जैसे कि बोल रखा है, जैसे मैट्रिक्स बी ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग सम rows or some columns or both of a matrix A of a type M by N is called submatrix of matrix A। देखो, लैंग्वेज हमारी ये क्या कहती है कि हमारे पास कोई एक A मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स, जैसे ये ही लगा लो, ये मैट्रिक्स है, इसमें से हम कोई रो या फिर कोई कॉलम क्या कर दे, डिलीट कर दे। ये मान लो मैंने ये रो जो है इसकी डिलीट कर दी, तो ये जो बच गया ना, ये इसकी क्या हो गई, सब मैट्रिक्स। या फिर मैंने कोई कॉलम डिलीट कर दिया या फिर उसकी कोई रो डिलीट कर दी, तो अब जो ऊपर वाले बच गया वो भी हमारी क्या होगी, सब मैट्रिक्स। या फिर मैंने कॉलम भी डिलीट कर दिया, रो भी डिलीट कर दी, तो जो ये बच गया वो भी हमारी क्या हो जाएगी, सब मैट्रिक्स। मतलब क्या है, देखो लिख रखा है कि कोई हमें बी, कोई अनदर मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड हो जाए डिलीट करके कुछ रोज और कुछ कॉलम, या फिर दोनों ही मैट्रिक्स ए के या तो रो या तो कॉलम या फिर दोनों ही डिलीट करने से जो हमें नई मैट्रिक्स मिलेगी वो हमारी क्या होती है, सब मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए। जैसे ये हमें दे रखा है, ए कोई भी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3। अगर हमने इसमें से क्या कर लिया, देखो, देन A1, अगर हमने मान लो इसमें से ये एक कॉलम डिलीट कर दिया, तो जो ये बन गई वो हमारी क्या हो गई, सब मैट्रिक्स डिलीटिंग फर्स्ट कॉलम। या फिर हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया सेकंड कॉलम, तो जो हमारी ये बच गई, जो इस पेंसिल को देखो, जो ये इधर वाली बच गई, वो भी हमारी सब मैट्रिक्स। या फिर हमने कोई रो हटा दिया, फिर रो और कॉलम दोनों हटा दिए, तो जो हमारा बचा वो सब क्या हो जाता है, हमारा सब मैट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब हमें क्या कंक्लूजन निकला है कि किसी भी मैट्रिक्स की या तो रो या तो कॉलम हटा दो या फिर दोनों ही हटाने से जो मैट्रिक्स मिलती है हमें, वो होती है हमारी सब मैट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारा है माइनर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। हमें क्या बताना है, माइनर्स। देखो, इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ टाइप M by N, हमारे पास कोई भी एक ए मैट्रिक्स है M by N के, जिसके अंदर M नंबर ऑफ रोज है और N नंबर ऑफ कॉलम्स है, ठीक है, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए, वो हमारा क्या होगा, इज कॉल्ड माइनर ऑफ मैट्रिक्स ए। मतलब कि क्या है कि हमारी कोई मैट्रिक्स है वो M by N की है, मतलब कि जिसमें रो, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ रोज कॉलम अलग अलग हैं, तो जो हमारा डिटर्मिनेंट होगा ना, उसके अंदर से स्क्वायर मैट्रिक्स है। जैसे अब हमें इसकी स्क्वायर मैट्रिक्स बनानी है, तो एक कॉलम हटा लो, ये वाला हटा लो, ये वाला हटा लो, कोई भी कॉलम हटा लो, तो ये 3×3 की हो जाएगी जैसे। तो जो उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करने से आएगा ना, वही हमारा क्या होता है, माइनर होता है मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स ए का। इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ टाइप M by N, जैसे कि ये है, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ एवरी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए, तो इसके अंदर जितनी भी क्या बनेंगी, स्क्वायर सब मैट्रिक्स बनेंगी। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो सब मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है कि हम रोज कॉलम कुछ भी एलिमिनेट कर दें, ठीक है, उनमें से जब हम एलिमिनेट करके स्क्वायर सब मैट्रिक्स निकालेंगे ना, जब हम एलिमिनेट करके स्क्वायर सब मैट्रिक्स निकालेंगे, तो जो उसका डिटर्मिनेंट होगा वो हमारा क्या होता है, माइनर होता है मैट्रिक्स ए का। द ऑर्डर ऑफ स्क्वायर सब मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ माइनर। जो हमारा सब मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा स्क्वायर सब मैट्रिक्स का, वही हमारा क्या होगा, ऑर्डर ऑफ माइनर। फॉर एग्जांपल ए हमें ये दे दिया, ठीक है, ये है जो कि क्या दे रखी है हमें, 3/4 की, मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ रोज तो 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 4 हैं। तो हमारे पास कोई भी एक ए मैट्रिक्स है जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ जो कॉलम है वो 4 है। अब इसके देखो माइनर्स हमारे क्या होंगे, जैसे कि A1 A2 A3 A4, ये कैसे बनाए हैं हमने, सिर्फ और सिर्फ ऐसे बनाए, एक बार एक रो, एक बार एक कॉलम एलिमिनेट किया, एक बार एक कॉलम, एक बार एक कॉलम, एक बार एक कॉलम, तो ये हमारी क्या बन जाएंगी उससे, सब मैट्रिक्स। ठीक है, सब मैट्रिक्स, और हमें साथ में क्या और चाहिए, स्क्वायर, तो स्क्वायर सब मैट्रिक्स होगी ना, एक कॉलम अगर हम एलिमिनेट करेंगे तो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, ये स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में। जैसे 3/3, एक हमने कोई एक कॉलम एलिमिनेट किया, फिर एक और कॉलम एलिमिनेट किया, फिर कोई और, द थर्ड ऑर्डर माइनर, तो ये कितने ऑर्डर के हो जाएंगे, थर्ड ऑर्डर के माइनर्स हो जाएंगे, तो उनका डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो इनका ऑर्डर कितना होगा, 3। क्या होगा, 3। अगर हम, इसने क्या बोला है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि हमारी कितने भी हम रोज कितने भी कॉलम एलिमिनेट कर दे। जैसे अगर हमने क्या किया, दो
जो कॉलम एलिमिनेट कर दिए, एक रो एलिमिनेट कर दी, तो हमारे पास जैसे ये बच गया। ठीक है, सिमिलरली हमने कोई और कोई ये वाली रो एलिमिनेट कर दी, कोई और 2 कॉलम एलिमिनेट कर दिए, तो हमारे पास जैसे ये बच जाएगा। इस तरीके से हमारे पास बन सकते हैं ये। और कि मतलब देखो क्या बोल रखा है, बाय डिलीटिंग एनी 1 रो एंड एनी 2 कॉलम वी गेट द माइनर ऑफ ऑर्डर 2। बता दिया ना मैंने, एक रो को एलिमिनेट कर देंगे, एक रो को एलिमिनेट कर दिया 2 कॉलम का, तो ये 4 वाला बन गया। सिमिलर हमारे ऐसे कई सारे बन सकते हैं, ये सारे बन सकते हैं। तो बाय डिलीटिंग 1 रो एंड 1 कॉलम वी गेट माइनर ऑफ ऑर्डर 2। तो ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या बोला था कि हमारे पास कोई एक ए मैट्रिक्स है, एक ए मैट्रिक्स है, वो हमारी m/n की फॉर्म में है। तो इसके अंदर से जितने भी स्क्वायर सब मैट्रिक्स बनेंगी उनका हम डिटरमिनेंट करेंगे, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, माइनर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, माइनर्स। देखो जैसे हमारे पास कोई भी क्या था, एक ए मैट्रिक्स थी m/n की फॉर्म में। ठीक है, इसके अंदर से हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स उठानी पड़ेंगी, सारी की सारी कैसी, स्क्वायर। उनका जब हम डिटरमिनेंट करेंगे, कितने भी हो सकते हैं वो हमारे क्या होंगे, सारे के सारे उसके माइनर्स होंगे। क्या होंगे, सारे के सारे उसके माइनर्स। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा वो आएगा रैंक का। देखो रैंक में क्या है, जैसे मैंने अब आपको बताया था, ये एक मैंने कोई भी एक ए मैट्रिक्स ले ली थी। ठीक है, इस तरीके से कुछ भी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे मैंने मैट्रिक्स ले ली 3/4 की। ठीक है, इस तरीके से अगर हमने ले ली तो ये हो गया। जैसे अब मुझे क्या बताना है, रैंक बताना है इसका। क्या बताना है, इसका रैंक बताना है। तो जैसे हम क्या करेंगे, इसमें से स्क्वायर मैट्रिक्स उठाएंगे। जैसे मैंने एक कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स A1 उठाई, ये मान लो मैंने एक रो ये वाली एलिमिनेट कर दी। एक बार के लिए हम वही कर रहे हैं जो हमने लास्ट में किया था, माइनर्स निकाल रहे हैं इनके। क्या निकाल रहे हैं, माइनर्स। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 1 2 3 5 6 7, ये वाली जो कॉलम है वो हमने एलिमिनेट कर दिया 9 10 11। ठीक है, जब हम इसका आंसर निकालेंगे ना डिटरमिनेंट सॉल्व करके, ऑब्वियसली ये क्या आएगा, नॉन ज़ीरो। ठीक है, तो ये हमारा जो और ये कितने ऑर्डर का है, 3/3। तो जो हमारी ये मैट्रिक्स है ना, इसका रैंक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। रैंक क्या हो जाएगा, 3। इसका रैंक हो जाएगा 3। रैंक को सबसे पहले हम इस तरीके रो से डिफाइन करते हैं, इसका रो जो रैंक है वो 3 हो जाएगा। अब देखो मान लो जब हमने इस तरीके से ये मतलब ऐसे हमने कॉलम एलिमिनेट करे, और जितने भी हमारे 3/3 की मैट्रिक्स बनी ना, उन सब का आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। मान लो ऐसा है, इसमें तो नहीं आया, लेकिन अगर मान लो उन सब का आंसर 0 आ गया, फिर हम क्या लेंगे, हम ऐसे कॉलम्स मतलब ऐसे उठाएंगे जहाँ पे हमने एक रो और 2 कॉलम एलिमिनेट कर दिए। तो फिर जो हमारे पास बनेंगे वो कैसे होंगे, कोई भी मान लो ये हमने एलिमिनेट करे, मान लो इसका आंसर 0 आया होगा, तो हमने जैसे ये ले लिया 1 2 5 6, और फिर अगर इसका आंसर नॉन ज़ीरो आ जाते हैं तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका रैंक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझो कि हमारा क्या है, हमने ये कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास है, उसके हमने क्या लिए, माइनर्स लिए हैं। अगर हमारे जैसे सबसे पहले तो हम वही लेंगे जो बड़ा वाला है, हाईएस्ट ऑर्डर देखेंगे। ठीक है, अगर इसका आंसर ही नॉन ज़ीरो आ जाता है तो इसका रैंक कितना ही हो जाएगा, 3 का ही हो जाएगा। लेकिन अगर इन सबका निकालेंगे हम, ऐसा नहीं एक का ही 0, हम सबका निकाल के देखेंगे। अगर सबका ही आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो हम उससे जो नीचे ऑर्डर है, जैसे हमने यहाँ पे फिर 2/2 का लेके देखा और इसका आंसर फिर नॉन ज़ीरो आ गया, तो वो क्या हो जाएगा, उसका रैंक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मान लो इसका भी 0 आ जाता तो रैंक कितना हो जाता, 1 हो जाता। ठीक है, तो ये है आपकी रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, बुक में से और हम रीड करेंगे इसके बारे में। देखो लेट A इक्वल टू AIG m/n बी n m/n नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स। ठीक है, हमारे कोई भी एक m/n नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स दे रखी है। द नॉन नेगेटिव इंटीजर r इज कॉल्ड, तो जो हमारा r होगा मतलब कि पॉजिटिव ही होगी, जो हमारी रैंक होगी वो होगी is called rank of A if A has at least one non-zero minor of order R, every minor of order R plus 1 of A if any is 0. In other words, rank of matrix, ये वाली लाइन आपकी इंपॉर्टेंट आपके लिए ज़्यादा, rank of matrix is the highest order, rank of matrix हमारा क्या हाईएस्ट ऑर्डर है of a non zero minor of matrix। ये हाईएस्ट ऑर्डर का क्या मतलब है और नॉन ज़ीरो माइनर का क्या मतलब है। देखो जैसे अब
इसका आंसर भी नॉन जीरो आ गया, मान लो 3/3 का भी और 2/2 वाली मैट्रिक्स का भी आंसर जीरो ही आ रहा है। तो जो इसका रैंक है ना वो हम 3 ही मानेंगे। कौन सा मानेंगे? हाईएस्ट ऑर्डर वाला। कौन सा मानेंगे? हाईएस्ट ऑर्डर वाला। तो यही बोल रखा है कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन जीरो माइनर ऑफ द मैट्रिक्स। जो नॉन जीरो माइनर का हाईएस्ट ऑर्डर वाला है ना, जिसका आंसर नॉन जीरो आया है, वही मैट्रिक्स क्या होगी, उसकी रैंक, उसी की जो ऑर्डर होगा वही उसका क्या होगा, रैंक होगा। द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय रो ऑफ ए। ठीक है, अब देखो जैसे क्वेश्चन बिल्कुल ही ज़्यादा इजी है। फाइंड द रैंक ऑफ, इसका हमें रैंक निकालना है। अब ये तो जैसे हमें 3/3 की फॉर्म में ही दे रखा है, तो इसका हमें जैसे इसका सब मैट्रिक्स बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका माइनर हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है जो माइनर है या फिर रैंक हम निकालते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में ही निकालते हैं। तो इसमें डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है जैसे हमें पीछे करना पड़ा था। तो डायरेक्ट इसका क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अब जब हम इसका डिटर्मिनेंट सोल्व करेंगे ना, तो इसका आंसर अगर ज़ीरो आ जाता है तो हमें 2/2 की फॉर्म में आगे लेना पड़ेगा। लेकिन अगर इसका ही आंसर नॉन ज़ीरो आ जाता है तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी, 3 ही हो जाएगी। जैसे अब हमने लिया इसका डिटर्मिनेंट, तो इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा। फिर ये होगा जैसे प्लस माइनस प्लस, तो 1 × 2 - 0, तो आंसर 2 आ गया, जो कि क्या है, नॉन ज़ीरो है। इसका मतलब जो इसका रैंक है वो कितना ही हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। तो ये होता है हमारा तरीका रैंक निकालने का। अब देखो जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है आपका कि फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। हमें क्या बताना है, रैंक बतानी है मैट्रिक्स की। ठीक है, तो हम सबसे पहले यही लेंगे क्योंकि 3/3 के, तो हम इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करके देखेंगे कि क्या आ रहा है इसका। 1 2 3 3 2 1 1 1 1 प्लस माइनस प्लस 1 × 2 - 1 माइनस ऑफ 2 × माइनस ऑफ 2 × 3 - 1 प्लस में 3 × 3 - 2, ये हो गया। तो 2 - 1 1 माइनस ऑफ 2 3 - 1 2 प्लस में 3 × 3 - 1 कितना, 3 - 2 कितना हो जाएगा 1, तो 1 माइनस ऑफ 4 प्लस में 3 3 + 1 4 4 - 1 4 4 - 4 0। तो इसका मतलब जो इसका डिटरमिनेंट सॉल्व किया ना हमने, इसका आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब इसका जो रैंक है वो 3 तो नहीं है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 2/2 के लेके देखने पड़ेंगे। अब अगर उनका आंसर नॉन ज़ीरो आ गया तो 2 रैंक हो जाएगी, अदरवाइज़ फिर 1 हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम लेके देखते हैं। जैसे हमने जैसे ये शुरू वाले 4 ही उठा लिए पहले, 2/2 के लिए 3 2। तो देखो जब हम इसका डिटरमिनेंट सोल्व करेंगे तो 2 - 6 आ जाएगा, ऑब्वियसली नॉन ज़ीरो है। इसका मतलब जो ये मैट्रिक्स है उसका रैंक, इस तरीके से लिखो, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हमें निकालना आ गया कि 3/3 का तो आंसर 0 आ गया था ना। फिर हमने 2/2 के ले लेके देखे, उसके बाद हमारा क्या हो गया कि ये नॉन ज़ीरो आ गया। इसका मतलब जो रैंक है ए का वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द रैंक ऑफ, जो ये मैट्रिक्स दे रखी है, तो ये हमें ए मैट्रिक्स दे दी है। कैसे, 1 2 0 1 1 2 1 3 2 4 2 6। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी स्क्वायर मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। जैसे हम क्या करते हैं, फिर इसको एक को एलिमिनेट कर देते हैं। तो जो हमने ले लिया, अब 3/3 की लेनी पड़ेगी ना, तो 1 2 0 1 2 1 2 4 2 सॉल्व करो। 1 × 4 - 4 माइनस ऑफ 2 × 2 - 2, और ये तो है ही 0, तो इसका आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। सिमिलरली ध्यान से सुनना, अगर आप इसको एलिमिनेट करोगे और आपका आंसर ये होगा 1 1 2 2 2 4 1 3 6। अगर आप इसको एलिमिनेट करोगे 1 1 2 0 1 2 1 3 6, और अगर आप इसको एलिमिनेट करोगे 2 2 4 0 1 2 1 3 6, तो आप इन सब का आंसर आपका ऐसे ही सिमिलर करके जैसे डिटर्मिनेंट क्या ही आएगा, 0 ही आएगा। इसका मतलब जो आपकी ये मैट्रिक्स दे रखी है, जो उसका रैंक है ना, वो पक्का 3 तो नहीं है। ठीक है, वो ये 3 या 3 मतलब वो क्या होगा, पक्का 3 से लेस ही होगा। क्यों, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट 0 होगा। जब डिटरमिनेंट 0 आ जाता है तो वो 3 नहीं होगा ना। अगर 3 तो जब होता जब इसका डिटरमिनेंट नॉन 0 आ जाता, ये तो 0 आ गया, इसका मतलब जो इनका डिटरमिनेंट है वो ऑब्वियसली पक्का का पक्का हमारा क्या होगा, लेस देन 3 ही होगा। तो अब हम इसके अंदर कोई भी ऐसी दो मैट्रिक्स मतलब एक ऐसी 2/2 की मैट्रिक्स ले लें जिनका जो डिटरमिनेंट सोल्व करने पे 0 ना आता हो, तो उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जैसे अब मैं ये लूँ तो ये तो 0 आएगा, जैसे ये भी 0 आएगा। जैसे ये ले लिया मैंने यहाँ से, नेक्स्ट पेज पे लिखने की बजाय मैं यहीं लिख रही हूँ, आप नेक्स्ट लिख लेना।
यहाँ लिख देती हूँ कि मैंने एक ये वाली मैट्रिक्स उठा के देखिए 0 1 1 3, कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हो आप जिसका आंसर नॉन ज़ीरो बनता हो। तो देखो 0 -1 कितना हो गया -1, जो कि नॉन ज़ीरो है। इसका मतलब जो हमारे ये मैट्रिक्स दे रखी है ए, उसका रैंक कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो आपका ये जो इसका क्वेश्चन नंबर 3 था उसकी रैंक कितनी आई, आपकी 2 आई, क्योंकि ये सब एलिमिनेट करने से हमारा सिर्फ और सिर्फ 0 आ रहा था। तो 2/2 की हमने ले लेके देखी, तो उसका एक हमें ऐसा मिल गया जिसका जो रैंक है वो जिसका जो डिटरमिनेंट सॉल्व करने से नॉन ज़ीरो आंसर आ गया, तो उसका रैंक कितना हो गया, 2 हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही है, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ये एक मैट्रिक्स दे रखी है, इसका रैंक बताना है। तो लिख लो, जैसे यहीं पे ले लेते हैं, ये एक ए मैट्रिक्स हो गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर एलिमिनेट करके देखेंगे, क्योंकि हमें स्क्वायर चाहिए होते। तो हमने जैसे ये एलिमिनेट कर दिया, तो हम ये वाली टर्म उठा लेते हैं, 3 4 1 3 2 1 5 6 2। डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे प्लस माइनस प्लस, 3 × 4 -6 -4 × 6 -5 प्लस में 1 × 18 -10। तो 3 × -2 -4 × 1 प्लस में 18 -10 दैट इज़ 8 -6 -4 प्लस में 8 -10 प्लस 8 इक्वल टू -2, जो कि नॉन ज़ीरो आ गया। सही है, एक ही में आ गया हमारा तो नॉन ज़ीरो। इसका मतलब जो इसका रैंक है ना वो कितना है, 3 है, क्योंकि ये 3/3 ऑर्डर का था। तो जो इसका रैंक हो गया, रैंक ऑफ ए, वो कितना आ गया, 3 आ गया। बिल्कुल सारे क्वेश्चन सेम है, बस जब अगर डिटरमिनेंट नॉन ज़ीरो आ जाए तो रैंक उतना ही, अगर ना आए तो फिर हम उससे छोटे वाली मैट्रिक्स ले लेके देखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल। अभी आपके 3-4 एग्जाम्पल रह गए हैं, तो फिर वो हम नेक्स्ट वीडियो में ही कर लेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करने हैं फिर साथ में। ओके, तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।